टिकारी में विधायक जी पर जो हमला हुआ तो क्या लोकतंत्र की हत्या की साजिश हुई? लोकतंत्र की हत्या की साजिश तो हो ही रही है, क्योंकि लोगों को आप डरा के वोट लेना चाहते हैं। टिकारी में लोकतंत्र की हत्या की साजिश हुई, मोकामा में दुलाचंद यादव की हत्या हुई, क्या वो लोकतंत्र की हत्या की साजिश नहीं है? दोनों की जांच होनी चाहिए और मैं किसी भी घटना को जस्टिफाई नहीं करता हूं। टिकारी में विधायक जी पर हमला हुआ तो 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन दुलाचंद यादव की हत्या हुई, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। ये दोहरा नीति क्यों? ये तो अभी सारा प्रशासन जो है चुनाव आयोग के अंदर है, तो ये प्रशासन का जवाबदेही है कि पूरी तरह से कहां क्या अरेस्ट कर रहा है, उसकी जवाबदेही है और वो तय करेंगे कि केस में क्या है। केस एफआईआर हुआ है कि ये मुझे पूरा अभी जानकारी वहाँ का नहीं है, दोनों जगह का, लेकिन मैंने उसी दिन न्यूज़ में सुना था कि 9 लोगों को टिकारी में अरेस्ट किया गया है। ऐसे लोगों को भी टिकारी में नाम दे दिया गया जो शहर से बाहर थे। कुछ लोग फोन कर रहे हैं हमको कि हम जयपुर में थे, हमको झूठा केस में फंसा दिया गया। ये तो जांच का बात है। आजकल तो टेलीफोन से आपको जीपीएस सिस्टम से ट्रैक हो जाता है कि आपका लोकेशन कहाँ है। कहने मात्र से नहीं ना हो जाएगा। अभी आप यहाँ कह दीजिएगा कि हम इंग्लैंड में थे, तो इससे नहीं होता है। आपके पास मोबाइल है, जीपीएस सिस्टम से ट्रैक होता है। अतरी में राजेंद्र यादव का किला है और राजेंद्र यादव का किला अब तक शायद कोई कबाड़ नहीं पाया है। लगातार दशकों से राज चल रहा है उनका, कैसे सामना करेंगे आप? आप ठीक से समीकरण अगर देखिएगा तो पिछले बार भी कबड़ गया था और पिछले बार भी वो कबड़ गया था। अभी हम अतरी में मौजूद हैं और अतरी के एनडीए के प्रत्याशी रोमित सिंह हमारे साथ हैं। लगातार अतरी में विजिट कर रहे हैं। ये वही अतरी की धरती है जहां से चर्चा ये चल रही थी कि क्षत्रियों ने, राजपूतों ने रोमित सिंह का विरोध कर दिया और आज हम उसी स्थल पे मौजूद हैं जहां हजारों हजार की संख्या में राजपूत समाज के लोग हैं। एक बात बताइए रोमित जी, सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही थी कि राजपूतों ने आपका विरोध कर दिया। आज जब हम यहाँ पहुंचे तो देख रहे हैं कि यही राजपूत समाज के लोग आपको माला पहना रहे हैं, आपके जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। तो जो चर्चा शुरू में चल रही थी कि राजपूतों ने विरोध किया, क्या वो सब महज एक अफवाह था? वो सब सिर्फ एक अफवाह था। लोगों में हो सकती है पहले कुछ नाराजगी होगी, लेकिन एनडीए के सरकार बनाने के लिए जो सारे लोग, चाहे वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म के हैं, वो एकदम एकत्रित हैं कि इस बार नीतीश कुमार जी का जो सरकार है, सिर्फ बहुमत नहीं लाना है, 2/3 बहुमत से सरकार बनाना है। क्योंकि जब आरजेडी का थोड़ा सा भी आप बढ़ता है उनका प्रकोप, तो जंगल राज के तरफ बिहार को ढकेलने का उनका प्रयास होता है। खास करके आप बगल के टिकारी सीट में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमला किया गया एक प्रत्याशी पर। तो ये कहीं ना कहीं से लोगों के मन में विश्वास नीतीश जी, मोदी जी, चिराग जी और उपेंद्र कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी जी के प्रति है कि अगर बिहार को कोई सुचारू रूप से चला सकता है, बिहार का अगर कोई विकास कर सकता है, तो वह एनडीए की सरकार ही कर सकती है। यही कारण है कि एनडीए के नेतृत्व में सारे राजपूत समाज के लोग हों या और भी सारे लोग धीरे धीरे करके एकत्रित हो रहे हैं। और अतरी में भी इस बार कम से कम तो 50,000 वोट से अतरी विधानसभा एनडीए जीतने जा रही है। इसी संकल्प के साथ सारे लोग, चाहे वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म के हैं, सब लोग ने कमर कस लिया है कि जो बार बार अतरी पर यह आरोप लगता है कि हम विकास से पीछे रह गए हैं, इस बार एनडीए के यहाँ उम्मीदवार को यहाँ से जिता के भेजवाना है और विकास की गंगा जो यहाँ किसी रूप से मुड़ जाती है, नहीं आ पाती है, उसे यहाँ पहुँचाना है और विकास अतरी में भी करना है। और अतरी को शिक्षा में, विकास में और बहुत सारा और योजना, सड़क का मामला है, चाहे पैन का मामला है, इन सब, महाविद्यालय की का मांग है यहाँ के लोगों का। तो इस तरह की कई मांगों को आगे किस तरह से ले जाए, इसके लिए सारे लोगों ने इस बार तय कर लिया है कि एनडीए के कैंडिडेट को जिताना है। इसी संदर्भ में क्षत्रिय समाज ने भी एक बैठक करके एनडीए कैंडिडेट मुझे समर्थन करने का जो निर्णय लिया है, इसके लिए मैं सारे क्षत्रिय समाज के सारे लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपका ये जो निर्णय है मैं अपने सर आंखों पे रखता हूं और आने वाले समय में आप लोगों का जो ये मुझ पर एहसान है वो मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा उतारने का। अतरी में राजेंद्र यादव का किला है और राजेंद्र यादव का किला अब तक शायद कोई कबाड़ नहीं पाया है। लगातार दशकों से राज चल रहा है उनका, कैसे सामना करेंगे आप? आप ठीक से समीकरण अगर देखिएगा तो पिछले बार भी कबड़ गया था और पिछले बार भी वो कबड़ गया था,
सिर्फ यही था कि पिछले बार 3 दल एकजुट होकर लड़ रहे थे और चिराग जी अलग लड़ रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा जी अलग लड़ रहे थे। उस समीकरण को भी आप मिला दीजिए तो कम से कम 35-40 हज़ार से एनडीए का वोट ज़्यादा है। तो सिर्फ वोटों को एकत्रित करने की ज़रूरत है, जीत का तो कहीं कोई मामला ही नहीं है। अब अतरी में सिर्फ इस बार ये देखना है कि वो जीत कितने मतों से होगा, 50 हज़ार से होता है कि 55 हज़ार से होता है, सिर्फ यही देखने की ज़रूरत है। बाकी कहीं पाँचों दल जब एक हो जाएंगे तो कहीं कोई मामला ही नहीं है लड़ाई का। सिर्फ 2 सवाल सर 2 मिनट हो जाइए, 2 सवाल हम आपसे और करेंगे। टिकारी में आपके चाचा विधायक हैं, उनके ऊपर हमला हुआ, उनके ऊपर हमला किसने किया? आरजेडी समर्थित जो लोग हैं उन्होंने हमला किया है और ये बेहद ही निंदनीय कृत्य है। किसी भी जनप्रति वोट मांगने अगर कोई भी जा रहा है तो आप उस पर अटैक करते हैं, ये कहीं से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन उनकी मानसिकता दिखाती है कि ये आपराधिक लोग किसी न किसी दल से जो समर्थित हैं, तो वो चाहते हैं कि यहाँ जंगल राज आ जाए। जंगल राज में उन्होंने बिहार को जिस तरह से 90 के दशक में लूटा और बिहार को कई दशकों तक पीछे ढकेल दिया, तो वो उसकी पुनरावृत्ति चाहते हैं। लेकिन एनडीए के लोग और यहाँ की आम जनता, बिहार में जो आम लोग हैं, गरीब गुरबा है, वो ये होने नहीं देगा। आप रिजल्ट आएगा 14 तारीख को, तो आप देख लीजिएगा एनडीए की सरकार बनेगी और 2/3 बहुमत से बनेगी। टिकारी में विधायक जी पर जो हमला हुआ था, क्या लोकतंत्र की हत्या की साजिश हुई? लोकतंत्र की हत्या की साजिश तो हो ही रही है, क्योंकि लोगों को आप डरा के वोट लेना चाहते हैं। टिकारी में लोकतंत्र की हत्या की साजिश हुई, मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या हुई, क्या वो लोकतंत्र की हत्या की साजिश नहीं है? दोनों की जांच होनी चाहिए और मैं किसी भी घटना को जस्टिफाई नहीं करता हूं। दोनों अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं से ये लोकतंत्र की हत्या है। पुलिस से मैं मांग करता हूं कि सारे प्रत्याशियों को वोट मांगने का अधिकार है। आपको समुचित व्यवस्था करनी चाहिए सिक्योरिटी की, कि कोई भी प्रत्याशी पर किसी तरह का हमला न हो। अभी प्रशासन को मुस्तैद होना चाहिए और पूरी तरह से उन जवाबदेही प्रशासन की है कि आपको कोई भी कैंडिडेट वोट मांगने से महरूफ न रहे और उनको वोट मांगने का जो उनका अधिकार है, डेमोक्रेसी में जो लोकतंत्र में जो अधिकार मुझे मिला है चुनाव लड़कर वोट मांगने का, उससे मुझे कोई वंचित नहीं कर सकता है। और इसके लिए अगर कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आता है तो इसे प्रशासन को चाहिए कि उसके मुस्तैदी करे। टिकारी में विधायक जी पर हमला हुआ तो 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन दुलारचंद यादव की हत्या हुई, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। ये दोहरा नीति क्यों? ये तो अभी सारा प्रशासन जो है चुनाव आयोग के अंदर है, तो ये प्रशासन का जवाबदेही है कि पूरी तरह से कहाँ क्या अरेस्ट कर रहा है, उसकी जवाबदेही है। और वो तय करेंगे कि केस में क्या है, केस एफआईआर हुआ है कि ये मुझे पूरा अभी जानकारी वहाँ का नहीं है दोनों जगह का। लेकिन मैंने उसी दिन न्यूज़ में सुना था कि 9 लोगों को टिकारी में अरेस्ट किया गया है। ऐसे लोगों को भी टिकारी में नाम दे दिया गया जो शहर से बाहर थे। कुछ लोग फोन कर रहे हैं हमको कि हम जयपुर में थे, हमको झूठा केस में फंसा दिया गया। ये तो जांच का बात है। आजकल तो टेलीफोन से आपको जीपीएस सिस्टम से ट्रैक हो जाता है कि आपका लोकेशन कहाँ है। कहने मात्र से नहीं ना हो जाएगा। अभी आप यहाँ कह दीजिएगा कि हम इंग्लैंड में थे, तो इससे नहीं होता है। आपके पास मोबाइल है, जीपीएस सिस्टम से ट्रैक होता है। तो पुलिस का काफी नाम पड़ा है, पुलिस का काम है पूरी तरह से जांच करेगी और उसमें जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगा। सिर्फ मेरे कह देने से कि हम जयपुर में है कुछ नहीं होता है। लोग तो कहेंगे ही, जो भी अरेस्ट होता है कोई क्रिमिनल थोड़ी ना कहता है कि मैं दोषी था। सब कोई अपने आप को बचाने का कोशिश करता है। तो ये पुलिस प्रशासन का काम है, आगे क्या होता है।